पट्टे की चौड़ाई 4.25 इंच पर रखनी है। नीचे से भी गले की चौड़ाई 4.25 इंच पर रखते हुए इस तरह से हमें स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। अब गले से जो कपड़ा बचा है उसमें से हमें 2 पट्टियाँ बनानी है। इन दोनों पट्टियों की चौड़ाई जो हमारी इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप चाहे तो 1 इंच की इलास्टिक डाल दीजिए, आप चाहे तो 1.5 इंच की इलास्टिक डाल दीजिए। अब हमें इलास्टिक के साथ इसे नाप कर देख लेना है कि हमारी जो पट्टी की चौड़ाई है वो कंप्लीट है या नहीं। अब जितनी भी हमारे गले की पूरी चौड़ाई है उसमें हमें 5 से 5.5 इंच या 6 इंच तक प्लस करना है। यहाँ पर 7.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई है, तो इसमें मैंने 5.5 इंच प्लस करके इस तरह से निशान लगा लिया है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है और उसे मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर कर पलट लेना है। अब पट्टी के अंदर हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है, तो इलास्टिक के लिए इलास्टिक की लंबाई कितनी रखनी है, इसके लिए हमें जितनी भी गले की चौड़ाई थी उसमें से आधा इंच कम कर लेना है। जैसे कि 7.5 थी तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जब आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा तो 6 इंच जो है गले की चौड़ाई बच जाएगी। अब पट्टी में इलास्टिक इंसर्ट करना है और एक साइड से हमें सिलाई लगाकर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और दूसरा मुंह दूसरी तरफ से निकाल कर उस तरफ भी इस तरह से सिलाई लगाकर इसे खींचकर इस तरह से बराबर सल कर लेने हैं। इसी तरह से दूसरी पट्टी भी कंप्लीट कर लेनी है और ब्लाउज में 1-1 इंच की गैप रखते हुए इन दोनों पट्टियों को आपस में लगा लेना है और इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से सिंपली नेकलाइन बनकर तैयार हो जाती है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। आपको इसमें हुक या जिप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।